हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बहुत पवित्र माना जाता है। यही वजह कि लगभग हर घर में तुलसी का पौधा जरूर होता है। तुलसी जी को मां लक्ष्मी का रूप माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि जिस घर में तुलसी का पौधा होता है वहां मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि बनी रहती है। धार्मिक दृष्टि से नियमित रूप से तुलसी की पौधे की पूजा करने से मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तुलसी के पौधों में जल चढ़ाने से विशेष लाभ मिलते हैं, लेकिन रविवार और एकादशी के दिन तुलसी को जल नहीं देना चाहिए। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार रविवार के दिन तुलसी माता भगवान विष्णु जी के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। रविवार के दिन उन्हें जल चढ़ाने से उनका व्रत खंडित हो जाता है, इसलिए इस दिन तुलसी को जल नहीं अर्पित करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार रविवार के दिन तुलसी के पौधे में जल चढ़ाने से नकारात्मक शक्तियों का वास होता है। नमस्कार दोस्तों, भगवान विष्णु ने बताया तुलसी को रोजाना जल देने से कौन सा फल मिलता है। एक समय की बात है, एक बार माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से पूछा, हे नाथ, आप तो तीनों लोकों के स्वामी हैं, आपकी तीनों लोकों में पूजा होती है, सभी आपकी कृपा पाने के लिए उत्सुक रहते हैं, फिर भी आप रोजाना क्यों तुलसी की पूजा करते हैं? आप तुलसी के पौधे में रोजाना जल क्यों चढ़ाते हैं? मैं इस तुलसी के पौधे को जल चढ़ाने का महत्व जानना चाहती हूं। माता लक्ष्मी की बात सुनकर भगवान विष्णु ने कहा है, देवी, तुलसी साक्षात लक्ष्मी का ही रूप है। तुलसी को रोजाना पानी डालने के कई फायदे हैं और तुलसी को जल चढ़ाने मात्र से ही मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी को जल देने का महत्व बताने से पहले मैं तुम्हें एक बहुत ही पवित्र कथा सुनाता हूं। जो भी मनुष्य इस कथा को ध्यान लगाकर सुन लेता है उसे 100 वर्षों तक तुलसी में जल देने का फल प्राप्त होता है। माता लक्ष्मी ने कहा, स्वामी, मैं इस कथा को बड़े ही ध्यान से सुनूंगी, आप मुझे वह पवित्र कथा सुनाना प्रारंभ कीजिए। भगवान विष्णु ने कहा, देवी, बहुत समय पहले की बात है। विक्रमपुर नामक गांव में सत्यम नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह अधर्मी, दुरात्मा एवं महापापी था। उसकी स्त्री बहुत सुंदर थी। उसका नाम राजबाला था। वह सदा उत्तम धर्म का पालन करती थी, परंतु सत्यम वेश्यागामी था। वह पाप कर्म करता था, लोगों का धन चोरी करता था। इस तरह कुकर्म करते हुए बहुत समय व्यतीत हो गया। उसकी स्त्री कष्ट से पीड़ित होने पर भी स्वधर्मनाश के भय से क्लेश सहकर भी काफी समय तक धर्म भ्रष्ट नहीं हुई, परंतु आगे चलकर वह भी अपने दुराचारी पति के आचरण से प्रभावित होकर दुराचारिणी और अपने धर्म से विमुख हो गई। इस तरह दुराचार में डूबे हुए उन पति पत्नी का बहुत सा समय व्यर्थ बीत गया। वेश्यागामी, दूषित बुद्धि वाला वह दुष्ट ब्राह्मण किसी भयंकर बीमारी से मृत्यु को प्राप्त हो गया और वह ब्राह्मण नरक में चला गया। बहुत दिनों तक नरक के दुखों को भोगकर वह मूढ़ पापी ब्राह्मण सत्यम पाप के कारण विंध्य पर्वत पर भयंकर पिशाच हुआ। इधर उस दुराचारी सत्यम के मर जाने पर वह राजबाला नामक स्त्री बहुत समय तक अकेली अपने घर में रहने लगी। पति की मृत्यु के बाद वह भी अपने धर्म से गिरकर पर पुरुषों का संग करने लगी थी। गांव वाले भी उसे आदर की दृष्टि से नहीं देखते थे। लोग उससे दूरी बनाते क्योंकि उन्हें पता था कि वह उनके हितों को हानि पहुंचा सकता है। फिर भी राजबाला को इसका कोई पश्चाताप नहीं था। उसे लगता था कि जीवन का यही मार्ग सही है, सिर्फ खुद का भला करना, चाहे इसके लिए दूसरों का नुकसान ही क्यों न हो। एक दिन दैव योग से किसी पुण्य पर्व के आने पर वह अपने भाई बंधुओं के साथ गोकर्ण क्षेत्र में गई। उसने तीर्थ के जल में स्नान किया एवं बंधुजनों के साथ यत्र तत्र घूमने लगी। घूमते घूमते वह एक देव मंदिर में गई। वहां उसने एक ब्राह्मण के मुख से भगवान शिव की परम पवित्र एवं मंगलकारी कथा सुनी। ब्राह्मण कह रहे थे कि जो स्त्रियां व्यभिचार करती हैं वे मरने के बाद जब यमलोक जाती हैं तब यमराज के दूत उन्हें तरह तरह से यंत्रणा देते हैं। वे उसके कामांगों को तप्त लौह दंडों से दागते हैं।
ये सारे दंड इतनी वेदना देने वाले होते हैं कि जीव पुकार पुकार कर कहता है कि अब वह ऐसा नहीं करेगा। लेकिन यमदूत उसे छोड़ते नहीं। कर्मों का फल तो सभी को भोगना पड़ता है। फिर वह उस नगरी को छोड़कर दूसरा नगरी में चली गई, जहां एक नदी के किनारे एक आश्रम में निवास करने लगी। समय बीतता गया। राजबाला बूढ़ी हो गई और उसे एक गंभीर बीमारी ने घेर लिया। अब उसकी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। शरीर कमजोर हो चुका था और उसे लगने लगा कि उसका अंत निकट है। जैसे जैसे उसकी स्थिति बिगड़ती गई, उसके मन में डर और चिंता ने घर कर लिया। उसने जीवन भर जो गलतियां की थीं, वे सब एक एक कर उसके सामने आने लगीं। उसके मन में सवाल उठने लगे, क्या मेरे पाप इतने बड़े हैं कि मुझे कभी मुक्ति नहीं मिलेगी? क्या मेरे जीवन का कोई उद्धार नहीं हो सकता? उसे अब अपने जीवन के पापों का बोध होने लगा था, परंतु उसे यह भी समझ नहीं आ रही कि वह अपने पापों का प्रायश्चित कैसे करे। उस आश्रम में एक तुलसी का पौधा था। वहां के स्त्रियां रोज तुलसी को पानी डालती थीं। स्त्रियों को देखकर वह भी रोज तुलसी को पानी डालने लगी। क्रा के स्त्रियां राजबाला को तुलसी में पानी डालने का कारण बताया। तुलसी देवी के संबंध में कहा गया है, तुलसी के दर्शन मात्र से ही संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। जलदान करने से यम भय दूर हो जाता है। रोपण करने से यानी उनको बोने से उनकी कृपा से कृष्ण भक्ति वृद्धि होती है और श्री हरि के चरण में तुलसी अर्पण करने से कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है। एक दिन तुलसी को जल अर्पित करते ही राजबाला को एक अद्भुत अनुभव हुआ। जैसे ही उसने सिर झुकाया, उसे भगवान विष्णु के दर्शन हुए। भगवान विष्णु ने कहा, हे राजबाला, तुमने जीवन में बहुत पाप किए, परंतु इस अंतिम क्षण में तुमने जिस पवित्र कार्य को किया, उससे तुम्हें मुक्ति मिल गई है। तुलसी के प्रति सच्ची श्रद्धा रखने और उसे जल देने से मेरे प्रति तुम्हारी भक्ति सिद्ध होती है। एक दिन राजबाला की नींद में ही मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद जब यमदूत वहां आते हैं और राजबाला को पकड़ के ले जाने लगते हैं, रास्ते में जाते हुए राजबाला यमदूतों से कहने लगती है यमदूत, मुझे कहां लेकर जा रहे हो? तब यमदूत कहने लगे, है राजबाला, तुमने अपने जीवन में बहुत पाप कर्म किए हैं। अब हम तुम्हें यमपुरी लेकर जा रहे हैं। वहां पर यमराज तुम्हारे पाप कर्मों का लेखा जोखा देखेंगे और निश्चित ही तुम्हें घोर नरक में डालेंगे। यह सुनकर राजबाला जोर जोर से रोने लगी, लेकिन यमदूतों को उस पर जरा सा भी दया नहीं आई और वह उसे यमलोक लेकर उपस्थित हुए। जब यमदूत राजबाला के कर्मों का लेखा जोखा निकाला और यमराज से कहने लगे, है धर्मराज, यह राजबाला ने तो अपने जीवन में बहुत पाप कर्म किए हैं। इसने जीवन में कभी पुण्य काम नहीं किया। यह तो घोर पापिनी है। इसे हमेशा के लिए नर्क में डाल दिया जाए। फिर यमराज कहते हैं, जीवन भर पाप करने वाली इस स्त्री को उठाकर ले जाओ और नर्क में ले जाकर उसे खोलते हुए तेल की कढ़ाई में डाल दिया जाए। परंतु जैसे ही उस राजबाला को खोलते हुए तेल की कढ़ाई में डाला, तो वह तेल एकदम से ठंड और शीतल हो गया। इस घटना को देखकर यमदूत को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। ऐसा उसके साथ पहले कभी नहीं हुआ था। यमदूत ने कितने ही पापियों को उस तेल की कढ़ाई में डाला था और वह सभी उस खोलते हुए तेल में गिरकर छटपटाने लगते थे। लेकिन जैसे ही पापिनी राजबाला को गर्म तेल की कढ़ाई में गिराया, तो तेल एकदम शीतल हो गया। यह घटना को देखकर वह जल्दी से दौड़ता हुआ यमराज के पास पहुंचा। यमदूत को देखकर यमराज ने कहा, क्या बात है, तुम इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? फिर वह यमदूत कहता है धर्मराज, आपने जो राजबाला को खोलते हुए तेल में डालने को कहा, उसे डालते ही तेल एकदम शीतल हो गया। जो मनुष्य पुण्य कर्म करने वाले लोगों की संगति में रहता है, उसे उनके पुण्य का भाग जरूर मिलता है। और राजबाला तो कई दिनों तक भगवान के भक्तों के साथ रही है। राजबाला ने आश्रम में रहते हुए रोजाना तुलसी में जल डाला है, इसलिए राजबाला बड़ा पुण्य आत्मा बन गया है और इसके सारे पाप नष्ट हो गए हैं। विष्णु जी ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि वह नरक में नहीं जाएगी। जब पूछा गया कि प्रभु ऐसा क्यों है, तो भगवान विष्णु ने उत्तर दिया,
चूंकि उसने तुलसी में रोज पानी डाला है, इसलिए उसके पाप मिट गए हैं और उसे स्वर्ग में स्थान मिलेगा। जो व्यक्ति तुलसी के पौधे में एक बार भी पानी डालता है, वह अपने पिछले पापों से मुक्त हो जाता है और भगवान विष्णु के धाम में स्थान पाता है। वास्तविक जीवन में भी जब भी कोई व्यक्ति मरता है, तो पुजारी या परिवार के सदस्य मृतक को सुरक्षित स्वर्ग में जाने में मदद करने के लिए उसके मुंह में तुलसी के पौधे की पत्तियां डालते हैं। ऐसा इसीलिए किया जाता है ताकि आत्मा मोक्ष प्राप्त करे। तुलसी में जल चढ़ाने से जीवन की परेशानियों का निवारण हो जाता है, सुख शांति का वास होता है। रोजाना तुलसी में जल अर्पित करने से धन लाभ होता है, क्योंकि इसमें मां लक्ष्मी का वास होता है। तुलसी में जल चढ़ाते समय चंदन का तिलक जरूर करें। ऐसा करने से भगवान विष्णु के आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। साथ ही पूजा करते समय घी का दिया जरूर प्रज्वलित करें। ऐसा कहा जाता है कि तुलसी में धन की देवी मां लक्ष्मी का वास होता है, इसलिए भगवान विष्णु को तुलसी बहुत ही प्रिय और खास होती है। यही कारण है कि भगवान विष्णु की पूजा करते समय और साथ ही प्रसाद में तुलसी के पत्तों का उपयोग खास तौर पर किया जाता है।